बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय पत्र लेखन। तो आइए जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन क्या होता है, किस तरह हम पत्र लिखते हैं और पत्र आखिर में है क्या। तो बच्चों, देश में संचार क्रांति का प्रारंभ होने से पहले, संचार यानी कि जो हमारे चीज़ें होती हैं जिससे हम बातचीत करते हैं, उससे पहले दूर रहने वाले मित्रों संबंधियों की कुशल क्षेम जानने का माध्यम पत्र ही हुआ करते थे। यानी कि पहले जो हमारे संचार किया जाते थे, यानी संचार का जो साधन था वो पत्र ही था। और अब तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे हम दूर रहने वाले अपने दोस्त संबंधियों से बातचीत कर लेते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो बच्चों, विगत वर्षों में पत्र लिखने का प्रचलन बहुत कम हो गया है। यानी कि जो आज का समय है, अब हम पत्र बहुत कम ही लिखते हैं। जिससे भी हमें बात करनी होती है हम डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे कर लेते हैं। किंतु आज भी यदि किसी सरकारी विभाग में अपनी किसी समस्या की शिकायत दर्ज करनी हो, तो व्यावसायिक बातचीत करनी हो, तो पत्र लिखना ही पड़ता है। तो बच्चों, आज भी सरकारी जो हमारे विभाग होते हैं वहाँ पर पत्र से ही आपस में बातचीत की जाती है और पत्र से ही सारे कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तो बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पत्र की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र में भेजने वाले का नाम एवं पता तथा पाने वाले का नाम एवं पता स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए, क्योंकि पत्र में पता बहुत ज़रूरी होता है। पत्र लिखने के पश्चात एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए ताकि संतोष हो जाए कि जो हमने लिखा है वह सही है। औपचारिक पत्र में विषय रेखांकित करके अवश्य लिखें। औपचारिक यानी कि जो सरकारी वाले पत्र होते हैं, जो ऑफिस के होते हैं, उनमें जो हमारा विषय यानी सब्जेक्ट होता है उसे अंडरलाइन रेखांकित ज़रूर करें। तो बच्चों, पत्रों के प्रकार भी होते हैं। पत्र प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक यानी कि ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों, विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, संपादकों, व्यापारिक संस्थाओं के अधिकारियों या दुकानदारों को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। इन्हें बच्चों हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, यानी पर्सनल लेटर्स। सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र भी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं पत्र के अंग क्या होते हैं। तो सामान्यतः पत्र के मुख्य अंग इस प्रकार होते हैं: पता और दिनांक, पता और दिनांक यानी कि एड्रेस और डेट, संबोधन या अभिवादन शब्दावली कि हम कैसे किसी को संबोधित करते हैं, पत्र की विषय वस्तु यानी कि पत्र का सब्जेक्ट क्या है, पत्र की समाप्ति, स्वनिर्देश और हस्ताक्षर यानी कि पत्र हम कैसे समाप्त करें, कैसे उसमें हस्ताक्षर करें और क्या लिखें। तो आइए बच्चों, आगे लिखते हैं कि पत्र लेखन में प्रयुक्त संबोधन, अभिवादन व समापन शब्द क्या होते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो हम कैसे संबोधन करते हैं उस व्यक्ति को जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, कैसे उसका अभिवादन करते हैं और कैसे पत्र को जब हम समाप्त करते हैं तो कैसे उसका समापन करते हैं। तो ऐसे पत्रों के लिए कुछ शब्द हैं। जैसे बड़ों को जब हम संबंधित होते हैं हमारे बड़ों से, जैसे माता पिता, गुरु, बड़ा भाई, सगे संबंधी, तो उसके लिए हम संबोधन करते हैं पूज्य, पूजनीय, आदरणीय। और अभिवादन में लिखते हैं चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। और समापन यानी कि जब हम पत्र का अंत करते हैं तो लिखते हैं आपका आज्ञाकारी या कृपाकांक्षी। छोटे संबंधियों को, जैसे कि छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, बहन आदि को जब हम पत्र लिखते हैं तो संबोधन में लिखते हैं प्रिय चिरंजीव, अभिवादन में लिखते हैं खुश रहो, आशीर्वाद, चिरंजीव रहो। और समाप्त जब करते हैं तो लिखते हैं तुम्हारा शुभचिंतक, हितैषी या फिर शुभाकांक्षी। बराबर वालों को, जैसे मित्र, सहपाठी, सहेली आदि, तो उनको हम संबोधन लिखते हैं प्रिय नाम के साथ या प्रिय मित्र लिख सकते हैं। अभिवादन करते हैं नमस्ते, सप्रेम नमस्ते। और समापन में तुम्हारी मित्र अभिन्न हृदय। परिचित या अपरिचित व्यक्तियों को, जैसे कि हमारे पड़ोसी हो गए या और अन्य दूसरे लोग हो गए, तो उनके लिए हम
संबोधन करते हैं श्रीमान, महाशय, महोदय। अभिवादन में लिखते हैं नमस्ते, नमस्कार, और समापन में लिखते हैं आपका या भवदीय। अधिकारियों को लिखते हैं जब हम, तो लिखते हैं महोदय, महोदया। जैसे कि अगर आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखोगे तो आप लिखोगे महोदय और महोदया। अभिवादन में लिखेंगे हम कुछ भी नहीं, और आगे जब हम समापन लिखेंगे तो हम लिखेंगे भवदीय, आपका या प्रार्थी। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं नमूनार्थ औपचारिक पत्र। सबसे पहला पत्र है स्थानांतरण पत्र, यानी कि जो हमारा ट्रांसफर प्रमाण पत्र है उसको लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय जयपुर। विषय है स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। इस वर्ष उनका स्थानांतरण जयपुर से दिल्ली हो गया है। मुझे भी परिवार के साथ दिल्ली जाना होगा और वहीं के किसी विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य रजत वर्मा, कक्षा 8A। और दिनांक, तो बच्चों ध्यान रहे दिनांक हम वही लिखते हैं जिस दिन हम पत्र लिख रहे होते हैं, उसी दिन का डेट आता है। तो इस तरह से बच्चों हम पत्र लिखते हैं औपचारिक। आइए दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, बाल जगत जूनियर हाई स्कूल, कैलाशपुरी, मसूरी, उत्तराखंड। विषय है छात्रवृत्ति के लिए। मान्यवर, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8B का छात्र हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी अस्वस्थ होने के कारण नौकरी करने में असमर्थ है। पूरे परिवार का गुजारा मेरी माताजी के केवल 2500 रुपये मासिक वेतन से चलता है। हमारे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। मुझे विदित हुआ है कि विद्यालय आर्थिक रूप से गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है। मैं सदैव अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय की ओर से प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान करें, जिससे कि मैं परिवार पर बोझ न बनकर अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं वहन कर सकूं। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य राहुल बंसल, कक्षा 8B। और आगे लिखेंगे दिनांक वही जिस दिन हम पत्र लिख रहे होंगे। अगला पत्र है कॉलोनी में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम अध्यक्ष को शिकायती पत्र। तो सबसे पहले लिखेंगे पता। सेवा में नगर निगम अध्यक्ष, मयूर विहार, दिल्ली। तो बच्चों पत्र में सबसे पहले हम पता वो लिखते हैं जिसके लिए हम पत्र लिख रहे होते हैं, और सबसे आखिरी में अपना पता लिखते हैं। विषय है कॉलोनी की सफाई व्यवस्था हेतु नगर निगम को पत्र। ये भी एक औपचारिक पत्र है। महोदय, हम मयूर विहार के निवासी आपका ध्यान अपनी कॉलोनी की गलियों में फैली गंदगी की ओर दिलाना चाहते हैं। मयूर विहार में नगर की लगभग 15% आबादी रहती है, किंतु यहाँ सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। नगर निगम की गाड़ी सप्ताह में केवल 2 बार आती है। सफाई कर्मचारियों के तो दर्शन कभी कभी ही होते हैं। नालियों की नियमित सफाई न होने से पानी रुक गया है, जिस कारण वहाँ दिन रात मक्खी मच्छर भिनभिनाते रहते हैं। यह तो आपको पता ही है कि आजकल नगर में डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। यदि तुरंत यहाँ सफाई की उचित व्यवस्था न की गई तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। आपसे निवेदन है कि आप समय निकालकर हमारी कॉलोनी का निरीक्षण करें और इस संबंध में उचित कार्यवाही करें। आपकी अति कृपा होगी। निवेदक मयूर विहार के निवासी और दिनांक। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला उदाहरण। आपके स्टाफ तक विद्यालय की बस सेवा बढ़ाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, RS पब्लिक स्कूल, गोमती नगर, लखनऊ। विषय लिखेंगे स्टॉप तक विद्यालय की बस सेवा बढ़ाने हेतु। महोदय, मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैंने विद्यालय में हाल ही में प्रवेश लिया है। मैं गांव मीरपुर में रहती हूँ। हमारे गांव से 10 छात्राएं और भी विद्यालय में आती हैं। विद्यालय की बस सेवा हमारे गांव तक नहीं है, जिसके कारण हमें प्रतिदिन 2 किलोमीटर पैदल चलकर बस पकड़नी पड़ती है।
कभी कभी बस छूट भी जाती है तथा वर्षा के दिनों में हम सबको और भी अधिक कठिनाइयाँ होती हैं। हमें विद्यालय से आते समय भी बहुत असुविधा होती है। अतः आपसे अनुरोध है कि बस संख्या 12 को हमारे गांव तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हम सबको समय से विद्यालय पहुंचने में कोई कठिनाई ना हो। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या रचना कोठारी, कक्षा 8 दिनांक और हस्ताक्षर अभिभावक, यानी कि हस्ताक्षर यहाँ पे उनके हुए हैं जो उनके माता पिता हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम औपचारिक पत्र लिखते हैं। आइए पढ़ते हैं अगला उदाहरण। प्रकाशक से पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र। सेवा में व्यवस्थापक महोदय, हॉलमार्क इंडिया पब्लिकेशन, मेरठ। विषय है प्रकाशक से पुस्तकें मंगवाने हेतु पत्र। महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें VPP से शीघ्र भेजने का कष्ट करें। मैं 500 रुपये की अग्रिम धनराशि भी भेज रहा हूँ। VPP आते ही उसे मैं छुड़ा लूँगा। पुस्तकें भेजते समय कृपया ध्यान रखें कि सभी पुस्तकें नए संस्करण की हो, उनकी पैकिंग ठीक से की गई हो तथा उन पर उचित छूट भी दी गई हो। पुस्तकों की सूची निम्नलिखित है। देविका व्याकरण भाग 2, ये 2 प्रतियाँ। देविका व्याकरण भाग 3, 3 प्रतियाँ। देविका व्याकरण भाग 5 प्रतियाँ। देविका व्याकरण भाग 5, 4 प्रतियाँ और देविका व्याकरण भाग 6 की 5 प्रतियाँ। भवदीय रामनाथ चौरसिया, सुभाष नगर, आगरा और दिनांक। तो बच्चों, ये था औपचारिक पत्र जो प्रकाशक यानी जो हमारे पब्लिशर्स होते हैं उनसे पुस्तक मंगवाने के लिए। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं नमूनार्थ अनौपचारिक पत्र जो हम अपने दोस्त सगे संबंधियों को भेजते हैं। तो पहला उदाहरण है मित्र या सखी को जन्मदिन का बधाई पत्र। B140 सेक्टर 8 रायपुर छत्तीसगढ़, दिनांक 5 जनवरी। तो बच्चों, यहाँ पर हम दिनांक पते के बाद लिखते हैं। जब हम औपचारिक पत्रों को लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं संबोधन, प्रिय रिया, नमस्ते। नमस्ते अभिवादन के तौर पर। आगे लिखेंगे तुम्हारा हाथ से लिखा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुमने जिस तरह से उसे फल पत्तियों से सजाकर लिखा है पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। मेरी ओर से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे तुम हमेशा इसी उल्लास से अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती रहो। प्रिय रिया, मुझे लिखते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, किंतु इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर नहीं आ सकूंगी क्योंकि उसी दिन मेरी परीक्षा है। इस पत्र के साथ एक छोटा सा उपहार भी भेज रही हूँ, कृपया स्वीकार करना। एक बार पुनः बधाई, तुम्हारी सखी प्रियांशी। तो बच्चों, ये था पहला पत्र जो एक मित्र या सखी को हमने जन्मदिन पर उसको बधाई देने के लिए लिखा। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला पत्र। मौसेरी बहन को पत्र यानी कजन सिस्टर को पत्र। ग्रीष्म अवकाश बिताने का निमंत्रण पत्र। शिवम हाउस बोट, कश्मीर, श्रीनगर, दिनांक 2 जून। तो बच्चों, यहाँ पर दिनांक 2 जून लिखा है। आप वो दिनांक लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे होंगे। प्रिय विजया, नमस्कार। मैं यह पत्र हाउस बोट में बैठी हुई तुम्हें लिख रही हूँ। मुझे यहाँ आए 2 दिन हो गए हैं। भाई शिवम की यह हाउस बोट कश्मीर में सबसे सुंदर हाउस बोट है। हम इसी में मम्मी पापा के साथ ठहरे हुए हैं। कश्मीर के सौंदर्य के विषय में जो कुछ मैंने पढ़ा था वह आंखों से आज देख भी लिया। वास्तव में यह धरा पर स्वर्ग तुल्य है। श्रीनगर झीलों का नगर है। डल झील, वुलर झील आदि की शोभा अद्वितीय है। इनमें तैरने वाले बगीचे, सजे सजाए शिकारे और उनमें छिड़ा हुआ कश्मीरी राग दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ के फल फूलों से लदे उपवनों की अपनी ही शोभा है, जिनमें शालीमार बाग, निषाद बाग और नेहरू पार्क उल्लेखनीय है। इसके अलावा जगत गुरु शंकराचार्य का देवालय, हरि पर्वत और चश्माशाही भी दर्शनीय स्थल है। तुम इस पत्र को पाते ही कश्मीर पहुंच जाओ। हम दोनों की छुट्टियां इस रमणीय स्थल पर अच्छी बीतेंगी। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। मैं तुम्हारी नित्य प्रतीक्षा करूंगी। मौसी जी और मौसा जी को मेरे नमस्ते कहना। प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारी अभिन्न हृदया मिताली। तो बच्चों, ये एक पत्र था
कज़न सिस्टर्स के बीच कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को पत्र लिखा और बताया कि कैसे कश्मीर में उन्होंने अपने ग्रीष्म अवकाश बिताए हैं। तो वो उसको बता रही है और बुला रही है कि तुम भी मेरे साथ ग्रीष्म अवकाश बिताने के लिए कश्मीर आओ। तो इस तरह से बच्चों हम अपने सगे संबंधियों मित्रों को पत्र लिखते हैं। आगे है छोटे भाई को कुसंगति से बचने के लिए पत्र। विवेकानंद हॉस्टल, आगरा, उत्तर प्रदेश, दिनांक 15 सितंबर। प्रिय सूरज, प्रसन्न रहो। प्रिया दीदी का पत्र मिला, पढ़कर मैं बहुत चिंतित हो गया। उन्होंने लिखा है कि पिताजी के गैंगटॉक जाने के बाद तुम अपने पथ से भटकते जा रहे हो। तुम आजकल ऐसे मित्रों की संगति में हो जिन्हें बिगड़ैल और आवारा माना जाता है। दिन भर सड़कों पर घूमना, बीड़ी सिगरेट पीना, सिनेमा जाना, गाली गलौज करना उनकी आदत है। तुम चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करो, कुसंगति या दुष्प्रभाव तो अवश्य ही पड़ता ही है। यानी कुसंगति का जो दुष्प्रभाव होता है वो तो पड़ता ही है। इसी कारण इस बार अर्धवार्षिक परीक्षाओं में तुम्हारे अंक कितने कम आए हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब भी समय है, संभल जाओ। तुम्हें पता है कि हमारे माता पिता कितनी कठिन परिस्थितियों में हमें शिक्षा दिला रहे हैं। स्वयं अपनी ज़रूरतों को पूरा न करके वे सदैव हमें प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। उनकी सारी आशाएं हम पर ही केंद्रित हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो वे अपना दुख किससे कहेंगे। अपना भविष्य संवारने का भी यही समय है। यदि इस समय तुम राह से भटके तो फिर जीवन में पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। आशा है अगली बार मुझे दीदी का पत्र मिलेगा तो उसमें तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे पढ़कर मेरा मन प्रसन्न होगा। तुम्हारा भाई आमोद। तो बच्चों, ये था एक बड़े भाई का पत्र अपने छोटे भाई को समझाते हुए कि कुसंगति यानी कि गलत व्यवहार में पड़ने वाले बच्चों के साथ ना रहकर अपने आप को सही व्यवहार, सही मित्र के साथ रहना सीखना है। आइए पढ़ते हैं अगला पत्र, जो है विद्यालय के किसी उत्सव के लिए माताजी को पत्र। डीएवी पब्लिक स्कूल, सूरजकुंड, सेक्टर 5, मेरठ, दिनांक 25 सितंबर। पूजनीय माताजी, सादर प्रणाम। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ तथा मेरी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। 12 नवंबर को हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव हुआ था। वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल डे। मैं इस पत्र में आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। इस बार विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर 80 छात्र छात्राओं ने एक नाटक में भारत की अनेकता में एकता की झांकी प्रस्तुत की थी। यह अत्यंत शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक थी। मैंने भी इसमें भाग लिया था। मेरठ के अधिकारियों इस बार मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम ठीक 5 बजे सायं प्रारंभ हुआ। पूरा विद्यालय खूब सजा संवरा था। प्रधानाचार्य महोदय ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा विद्यालय की पूरी वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। छोटे बच्चों ने भी कुछ गीत तथा फैंसी ड्रेस कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने पूरे वर्ष में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए तथा अपने भाषण में विद्यालय की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम का ठीक 7:30 बजे सायं समापन हो गया। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श तथा दिव्या को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र गोविंद। तो बच्चों, इस तरह से भी हम अपने माता पिता को अपने स्कूल के बारे में बताते हुए पत्र लिख सकते हैं। तो आपने जाना कि पत्र अनौपचारिक भी होते हैं और औपचारिक। आइए इसे फिर से दोहराएं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक व अनौपचारिक। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य, अधिकारियों, पत्र पत्रिकाओं के संपादकों आदि को लिखे जाते हैं। इनमें विनती, सूचना, शिकायत आदि होते हैं। अनौपचारिक पत्रों को निजी पत्र भी कहा जाता है। ये पत्र मित्रों, संबंधियों और परिचितों को लिखे जाते हैं। पत्र के मुख्य अंग है पता, दिनांक, विषय वस्तु, संबोधन, अभिवादन, लिखने वाले का नाम व हस्ताक्षर आदि। पत्र पाने वाले के संबंध के अनुरूप संबोधन, विभादन यानी अभिवादन और समापन शब्द लिखा जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।